आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं क्यों दी। क्या सच में इनकी आज भी हमारे जीवन में कोई जरूरत है या ये सिर्फ पुराने समय की बातें हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि 10 आज्ञाएं तो सिर्फ मूसा के जमाने की बातें हैं, पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखे कुछ नियम। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये आज्ञाएं सिर्फ पत्थर पर नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए लिखी थी। ये सिर्फ नियम नहीं हैं, ये हैं परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक, उसकी आवाज जो कहती है, मैं तुम्हारे भले के लिए बोलता हूं। निर्गमन 20 में जब परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी तो उस समय पहाड़ कांप रहा था, बिजलियां चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं हूं तेरा प्रभु परमेश्वर। उस पल परमेश्वर ने अपने लोगों को सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि एक जीवन का रास्ता दिया, जिस पर चलकर इंसान अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ सके। एक, परमेश्वर की पवित्रता का प्रतिबिंब। हर आज्ञा परमेश्वर के स्वभाव का एक अंश दिखाती है। जब वो कहता है झूठ मत बोलो, वो दिखाता है कि वो सत्य है। जब कहता है चोरी मत करो, वो दिखाता है कि वो न्यायी और विश्वासी है। जब कहता है माता पिता का आदर करो, वो दिखाता है कि वो परिवार का परम आदर्श है। इन आज्ञाओं में हम देखते हैं एक पवित्र परमेश्वर जो चाहता है कि उसके बच्चे भी पवित्र और सच्चे बने। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेव्य व्यवस्था 19:2। प्रेम सिखाने का मार्ग। यीशु ने कहा, सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का सार यही है, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मत्ती 22:37 से 40 पहली 4 आज्ञाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम परमेश्वर से प्रेम करें। कोई और देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं, उसके नाम का आदर और उसके दिन की पवित्रता। बाकी 6 आज्ञाएं सिखाती हैं कि कैसे हम इंसानों से प्रेम करें, सम्मान, सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी से। मतलब 10 आज्ञाएं सिर्फ मत करो नहीं कहती, वो कहती हैं प्रेम करो, सही रास्ता चुनो। 3, जीवन को दिशा देने वाली आज की दुनिया में जब झूठ, लालच और धोखा आम बात हो चुकी है, तो ये आज्ञाएं एक रोशनी की तरह हैं जो हमें अंधकार से बाहर ले जाती हैं। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119, 105। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो हम गलत निर्णयों से बचते हैं, हमारे रिश्ते सुधरते हैं और हमारा मन शांति से भर जाता है। 4, हमारे उद्धारकर्ता यीशु की आवश्यकता दिखाती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कोई भी इंसान इन सभी आज्ञाओं को पूरी तरह नहीं निभा सकता। हम सब कहीं ना कहीं गिरते हैं, चूकते हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि हमें अपने पाप का एहसास हो सके। व्यवस्था के द्वारा मनुष्य अपने पाप को जानता है। रोमियो 3:2। और जब हमें अपने पाप का एहसास होता है तो हम मसीह के पास आते हैं, क्योंकि वही है जिसने हर आज्ञा को पूरी तरह निभाया। यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। मत्ती 5:17। उसने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया ताकि हम दंड नहीं बल्कि अनुग्रह में जीवन पा सकें। 5, आज्ञाओं से आती है शांति और आशीष। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में अराजकता नहीं बल्कि शांति आती है। हम झूठ से, ईर्ष्या से और घृणा से मुक्त हो जाते हैं। हमारा परिवार सुरक्षित होता है, हमारे दिल में आनंद बसता है। यदि तू यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा तो वह तुझे आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 30:16। परमेश्वर की हर आज्ञा के पीछे एक छिपा हुआ प्रेम भरा संदेश है। मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू खुद को चोट पहुंचाए। हर मत के पीछे उसका मैं तुझसे प्रेम करता हूं छिपा है। दोस्तों, 10 आज्ञाएं सिर्फ इतिहास नहीं हैं, ये आज भी जीवित हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। अब परमेश्वर चाहता है कि वो आज्ञाएं हमारे दिलों पर लिखी जाए। जब हम इन्हें दिल से मानते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हम परमेश्वर के और करीब आते हैं। तो आज एक पल रुककर सोचो, क्या मैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहा हूं? क्या मैं उसका वचन अपने जीवन में जी रहा हूं? अगर नहीं,
तो आज ही उससे कहो, हे प्रभु, मुझे तेरे वचन के अनुसार चलना सिखा। क्योंकि याद रखो, 10 आज्ञाएं हमें बांधने नहीं बल्कि आजाद करने आई हैं। और जब हम परमेश्वर की राह पर चलते हैं तो हमें सिर्फ स्वर्ग नहीं बल्कि सच्चा जीवन भी यहीं धरती पर मिलता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही बदल सकता है जो उसे सुनने और मानने के लिए तैयार है। धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीष दे।